नमस्कार सम्मानित साथियों, जय श्री विद्याल। कैसे हैं आप लोग साथियों? आज यूजीसी पे बहुत हंगामा मचा हुआ है। हमारे कहने का तात्पर्य है, जो हमारे पुरोधा बैरिस्टर शिवदयाल सिंह चौरसिया जी थे, जिन्होंने 1929 में बैकवर्ड क्लासेस लीग की स्थापना करके उन्होंने कहा था समाज के दबे, शोषित, वंचित, पिछड़े जो भी लोग दलित हैं उनके अधिकारों को मिले संविधान के अनुरूप। बैरिस्टर शिवदयाल सिंह चौरसिया जी के विषय में पहले मैं आपको बता दूं कि वो माननीय काशीराम जी के राजनीतिक गुरु थे और बहन मायावती जी को जो है सरकार बनाने में प्रथम जो है उन्होंने योगदान दिया था और उसके थिंक टैंक थे। और बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी को उत्तर प्रदेश में पहला स्वागत उन्होंने किया था। सम्मानित साथियों, वो 1974 में जो है मशहूर के बिरला को हरा के राज्यसभा सांसद बने थे। सम्मानित साथियों, जो यूजीसी है उसमें हम लोग का हक और अधिकार छिपा हुआ है और जो भी गरीब जर्नल हैं 10% उनकी भी हक और अधिकार छिपा हुआ है। सम्मानित साथियों, मैं आप लोग को बताना चाहता हूं कि वर्तमान स्थिति में, परिस्थितियों में और वर्तमान समय में जो है 70, 80, 90% तक हमारे हक और अधिकार को मार करके कुछ जर्नल समाज के लोग हमारे हक और अधिकार को हड़पने का काम कर रहे हैं और उस पर काबिज हैं। तो जो संविधान के अनुरूप है उसके तहत जो है यूजीसी लागू किया गया है, जो एक भारतीय जनता पार्टी की षड्यंत्र इसमें छिपी हुई है। ये षड्यंत्र इसलिए छिपी हुई है कि तत्काल कोर्ट जाता है और वहाँ पर इनको स्टे लगा दिया जाता है। भारत सरकार का अधिवक्ता उसमें कुछ कहता नहीं है, कुछ सफाई नहीं देता, कुछ बताता नहीं है। और जिन जज साहब ने इस पर स्टे लगाए उन्होंने ही अच्छे कानून की मांग की थी। साथियों, ये बहुत चिंतनीय विषय हम लोग के लिए है। इस पर हम लोग को अपनी आवाज़ बुलंद करने की ज़रूरत है। और जो जर्नल के लोग इसका विरोध कर रहे हैं वो सरासर गलत कर रहे हैं। गरीब जर्नल लोगों के हक और अधिकार भी इसी यूजीसी में है, उसको पढ़िए आप लोग। किसी के हक और अधिकार को मारने के लिए आप लोग अगर विरोध प्रदर्शन करेंगे, और विरोध प्रदर्शन भी कैसा हुआ, प्रधानमंत्री जी, मुख्यमंत्री जी को पोस्टर पर जूते मारे गए, स्याही पोते गए, उल्टा पलटा गालियां दी गई और किसी पर कोई मुकदमा दर्ज नहीं हुआ। और जब दलित बैकवर्ड आंदोलन कर रहा है तो उसकी गिरफ्तारी हो रही है। ये सौतेला व्यवहार क्यों है, ये हम लोग को समझने की ज़रूरत है। सम्मानित साथियों, आज़ादी से अब तक बैकवर्डों को पंचायत चुनाव तक सीमित रखा गया। जिस प्रकार विधानसभा लोकसभा में एससी को आरक्षण दिया जाता है विधानसभा लोकसभा सीट पर, उसमें आज तक वो सीट बैकवर्डों के लिए रिजर्व नहीं हुई। ये भी बहुत चिंतनीय का विषय है। सम्मानित साथियों, आप इस पर ध्यान दीजिए। अभी बहुत कुछ साल पहले की घटना थी, हमारे समाज का एक व्यक्ति बहुत कम उम्र में एनसीईआरटी के प्रोफेसर बने थे और जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई तो उनको दिल्ली से उठा करके, कांग्रेस सरकार थी तो उनको अच्छे पद पर दिल्ली में रखा गया था, लेकिन जो भाजपा की सरकार बनी उनको अजमेर फेंक दिया गया। और वहाँ पर वो इतने भाग के बली थे कि वहाँ एक प्रिंसिपल का पद भी खाली था, नॉट सीटेबल बता करके उनको प्रिंसिपल का पद नहीं दिया गया। उनकी गलती क्या थी कि बस वो चौरसिया थे। ये सौतेला व्यवहार कब तक चलेगा? हम लोग को सोचने की ज़रूरत है। हम लोग को अपने हक और अधिकार के लिए बोलने की ज़रूरत, आवाज़ उठाने की ज़रूरत है। बैरिस्टर शिवदयाल सिंह चौरसिया जी के अधूरे सपनों को पूरा करने के लिए हम लोग को जो है आवाज़ बुलंद करने की ज़रूरत है। साथियों, जो कोड है उस पर विश्वास धीरे धीरे हम लोग का उठ रहा है। पूर्ण तरीके से हम लोग कोर्ट का सम्मान करते हैं, लेकिन जो आखिरी जजमेंट आए वो संविधान के अनुरूप आना चाहिए ताकि कोर्ट पर विश्वास बना रहे। साथियों, ये जो यूजीसी आया है इसमें एक चीज़ और है, आपको ध्यान देना चाहिए और पढ़िए इसको। जो वीसी बनेंगे उनका कार्यकाल अब बढ़ा दिया गया है, 5 साल कर दिया गया है। और सबसे बड़ी चीज़ क्या है उसमें, वीसी किसी भी शिक्षा संस्थान का वीसी कोई भी बन सकता है। अब पहले था कि शिक्षा के जगत का ही व्यक्ति बनता था, ये भी बहुत चिंतनीय विषय है। शिक्षा के क्षेत्र का व्यक्ति ही वीसी बनना चाहिए, उसको हटा दिया गया है। कोई भी बन सकता है, कोई भी रिटायर व्यक्ति बन सकता है।
और उसमें ये भी नहीं है, उसमें ये चीज़ भी नहीं है कि दलित ओबीसी को बनाया जाएगा ना, वो भी उसमें कोई ऐसा कटाव या कैसा ऐसा कुछ नियम कानून नहीं बनाया गया है कि उसमें भागीदारी के अनुपात पर, जैसे आज संपूर्ण भारत में जितने भी शिक्षा संस्थानें या बड़े जो भी संस्थानें हैं उसमें 90% 95% तक जो है जनरल कास्ट के लोग हमारे सीटों पर बैठे हुए हैं। ये कहाँ का न्याय है? और कुछ जनरल कास्ट के लोग आंदोलन कर रहे हैं। अरे भैया, किसी का हक अधिकार हड़पने के लिए आंदोलन करके आप लोग क्या संदेश देना चाहते हैं? ये कहाँ का न्याय है? और आप कह रहे हैं कि ओबीसी को क्यों जोड़ दिया गया? मैं श्याम सुंदर दास चौरसिया जनहित किसान पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूं। लगभग 15 साल पहले मेरे साथ 18 साल पहले खुद घटना हुई थी। एक भूमियार जात का डॉक्टर था, वो दारू की नशे में हमारे बच्चे को दवा दिया था। बच्चा बेहोश हो गया। पूछने जब हम गए, ये महाराजगंज सिटी की घटना है, पूछने गए तो उसने पता क्या कहा? बरई चौरसिया के जात का कलेवा। मैं सभी जर्नलों को दोषी नहीं मानता, लेकिन कुछ ऐसे गंदे हैं जो बोलने के पहले सोचते नहीं हैं और सिर्फ अपमानित करने का काम करते हैं। वो अंग्रेजों की तलवा चाटने वाले लोग हैं जिन्होंने जमींदार बनने के लिए अपनी रोटी और बेटी दी और अंग्रेज जाते जाते उनको जमींदार बना गए। सम्मानित साथियों, वो ऐसे लोग हैं जो हम लोग पर अत्याचार करते थे और फिर करने की फिराक में हैं, इसलिए वो लोग विरोध कर रहे हैं। मैं कड़ी निंदा करता हूं ऐसे विरोध का। आप लोग खुद शिक्षित हैं, समाज को शिक्षा देने का कार्य करते हैं, तो आप संविधान को पढ़िए और उसमें देखिए कि जो संविधान के अनुरूप हक और अधिकार मिलना चाहिए तो वो मिलना चाहिए। आपका जितना हक और अधिकार है उसमें हम अगर इंटरफेयर करते हैं तो हमारी गलती है, लेकिन जो हमारा हक है यूजीसी में जो है, मैं जज साहब से, सुप्रीम कोर्ट के जज साहब हैं, उनसे निवेदन करता हूं कि आप न्याय जिंदा रखिए, संविधान के अनुरूप जजमेंट सुनाइए, जिसको जहां कूदना हो फांदना हो कूदे फांदे। बताइए, जब 27% का आरक्षण लागू किया था बीपी सिंह जी ने, उस समय 52% की जो है ओबीसी लोग थे। नियमतः तो 50-52% आरक्षण मिलना चाहिए, लेकिन नहीं, 27% लागू हुआ तो उस भारतीय जनता पार्टी ने अपना समर्थन लेके बीपी सिंह जी की सरकार गिरा दी थी। और आज फिर यूजीसी किसी तरीके से बना है तो उसको ठंडे बस्ते में डालने का जो षड्यंत्र भारतीय जनता पार्टी कर रही है, वो किसी को कुछ नहीं देना चाहती है, सिर्फ लड़ाना चाहती है। एकता, सद्भावना, भाईचारा खत्म करना चाहती है। स्वास्थ्य शिक्षा पर बात नहीं करती है, बेरोजगारी पर बात नहीं करती है, किसानों की बदहाली पर बात नहीं करती है। ये चिंतनीय विषय है। हाँ, भारतवासियों ने वोट दे करके हमारे देश के प्रधानमंत्री को, श्री नरेंद्र मोदी जी को बनाया गया, और वो तिलक चंदन लगा करके डमरू बजाते हैं। अरे भैया, डमरू बजाने वाले हमारे भारत देश में लाखों लोग हैं, लाखों साधु सज्जन हैं। आपको तो हम लोगों ने स्वास्थ्य, शिक्षा, बेरोजगारी, किसानों की बदहाली के लिए प्रधानमंत्री बनाया, उस दिशा में कार्य क्यों नहीं करते? चौधरी चरण सिंह जी के अलावा किसानों के लिए किसने क्या किया, बताइए? तो आप अपने दायित्व का निर्वहन करें। आपने नोटबंदी की, अर्थव्यवस्था चरमरा गई, तमाम बिजनेस बंद हो गए। आप आज तक भारत की पहचान, पान को कृषि का दर्जा नहीं दे पाए, खाद्य का दर्जा नहीं दे पाए, पान विकास निगम गठन नहीं कर पाए। क्या किया आपने? हमारा चौरसिया समाज सेवक समाज है, सभी की सेवा करता है, तो सभी के साथ आपने न्याय किया, तो हम लोग के साथ भी न्याय करिए ना।
माननीय प्रधानमंत्री जी, मुख्यमंत्री जी, आपके पोस्टर पर जनरल लोगों ने कालिक पोती, जूता मारा, गालियां दी। आपने कितने लोग को गिरफ्तार कराया, मुकदमा लगवाया, और जब बैकवर्ड दलित करेगा तो उसको आप मुकदमा लगवाएंगे, जेल भेजवाएंगे, कुल करेंगे। ये न्याय नहीं है, ये अन्याय है। यूजीसी जो लागू हुआ है, वहाँ अपना भारत सरकार अपना अधिवक्ता जो खड़ा किया था कि उन्होंने क्यों नहीं समझा पाए जज साहब को, क्यों मौन धारण किए हुए थे, तो वो बोले, समझावें कि संविधान के अनुरूप है, सबको सबका अधिकार मिलना चाहिए, जिसकी जितनी भागीदारी उनकी इतनी हिस्सेदारी मिलनी चाहिए। हम किसी का हक हड़पने का बात नहीं कर रहे हैं, हम लोग को हमारा हक मिलना चाहिए। राजनीति की बात हो या नौकरी की बात हो, हर जगह जर्नल कास्ट सबसे ज्यादा हावी है। और भारतीय जनता पार्टी सिर्फ बेवकूफ बनाने का काम करती है, लड़ाने का काम करती है, एकता सद्भावना मिटाने का काम करती है, गांव गरीब किसान को भूल गई है। सिर्फ हाई प्रोफाइल राजनीति है इनकी। सुंदरीकरण के नाम पर लाखों करोड़ों घर उजाड़ दिए गए, कहाँ के ना, उनको बसाने का काम करो ना भैया, नहीं बसा सकते आप। जो गुमटी में चौरसिया पान लगाता है, अन्य समाज के लोग भी गुमटी में पान लगाते हैं, उनसे शासन प्रशासन के लोग अवैध वसूली करते हैं, उनको परेशान किया जाता है, एक दिन पैसा नहीं पाते उनकी गुमटी गायब कर दिया जाता है बुलडोजर से। ये कहाँ का न्याय है? और सबसे बड़ा विषय, वर्तमान में जो यूजीसी आया है, जितनी राजनीतिक दल है उसके नेता नहीं बोल रहे हैं। मैं एक जनहित किसान पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूं, मैं बोल रहा हूं कि न्यायसंगत जजमेंट होना चाहिए, और जो भी राजनीतिक दल हैं नहीं बोल रहे हैं, ये बताइए, जो हक और अधिकार की बात है उस पर बोलना चाहिए। हमें, हमारे ऊपर पब्लिक भरोसा कर रही है, तो हमें उनको न्याय दिलाने के लिए लड़ाई लड़ना चाहिए, अपनी आवाज बुलंद करनी चाहिए। बैरिस्टर शिवदयाल सिंह चौरसिया जी पिछड़ों के पुरोधा 1929 में बैकवर्ड क्लासेस लीग की स्थापना क्यों किए थे? आजादी के पहले से लड़ाई क्यों लड़ रहे थे? गोलमेज सम्मेलन हो या तमाम उनके आंदोलन, जो लोक अदालत आज लगती है, क्या उसका लाभ जर्नल नहीं ले रहे हैं? क्या बैरिस्टर शिवदयाल सिंह चौरसिया जी ने ऐसा लिख दिया था कि लोक अदालत लगेगी और जर्नल उसमें लाभ नहीं ले पाएगा? बैरिस्टर शिवदयाल सिंह चौरसिया जी समाज में दबे कुचले, शोषित, वंचित, पीड़ित की लड़ाई लड़ते थे और सबके हक और अधिकार की बात करते थे। लेकिन वो कहते थे जो भी पिछड़ों दलितों का अधिकार दबा, महिलाओं का अधिकार दबा है, उनको उनका अधिकार मिलना चाहिए। ऐसे पुरोधा का नाम दबाने का भारतीय जनता पार्टी ने क्या किया बैरिस्टर शिवदयाल सिंह चौरसिया जी के लिए? कौन सा पार्क उनके नाम से है? कौन सा रोड उनके नाम से? कौन सा स्कूल उनके नाम से है? कौन सा एयरपोर्ट उनके नाम से है? कौन सा ट्रेन का स्टेशन, रेलवे स्टेशन उनके नाम से है? कौन सा महाविद्यालय उनके नाम से है? आप ये सौतेला व्यवहार बदलिए, क्योंकि आपका पिटारा अब खुल रहा है। आप स्वास्थ्य शिक्षा पर कुछ नहीं बोलते हैं, किसानों के लिए कुछ नहीं बोलते हैं। हमारे महाराजगंज जनपद में नेपाल बॉर्डर है, खाद की तस्करी चरम पर है। अब एक किसान को खाद दुकानदार ने जूते से मारा था, अवैध खाद बेच रहा था, ब्लैक खाद बेच रहा था। क्या आप ध्यान दे रहे हैं किसानों पर? शिक्षा पर क्या ध्यान दे रहे हैं? बेरोजगारी पर क्या ध्यान दे रहे हैं? भारत गांवों किसानों का देश है, और जब गांव किसानों की दिमाग फेल होगा ना, तो आप लोकसभा नहीं पहुंच पाएंगे और बुरी तरीके से आप लोग हार जाएंगे, और उसके बाद फिर पछताए क्या होता है जब चिड़िया चुग गई खेत। तो भारत की एकता अखंडता को कायम रखने पर कार्य करिए, स्वास्थ्य शिक्षा बेरोजगारी पे काम करिए, किसानों पे काम करिए। जो आपने नारा दिया सबका साथ सबका विकास, कहाँ है भैया? आप कहते हो हिंदू एक हो जाओ, ठीक है भैया, हिंदू एक हो गए तो ठीक है, हिंदुओं को एक तरफा नौकरी दो, सब शिक्षा उच्च शिक्षा तक फ्री करो। आप हिंदुओं को, जो भी हिंदू खाद जो है किसान है, उनको एक तरफा खाद और हर चीज से संपन्न करो, नौकरी में संपन्न करो, दो ना एक तरफा हिंदू के नाम पर आप सिर्फ जर्नल कास्ट को जो है हम लोग के अधिकार की कुर्सी पर बैठा रहे हो 90%। तो ये कहाँ का हिंदूवाद है?
ये ऐसे ये चलेगा नहीं, खुल गया है और आप अपने जाल में खुद फंस गए हैं। आप सुप्रीम कोर्ट से क्या जजमेंट सुनवाना चाहते हैं? मुझे तो ये लग रहा है कुछ नहीं सुनवा चाहते हैं, उसको लंबित करके वो ठंडे बस्ते में डालना चाहते हैं। लेकिन मेरी जज साहब से निवेदन है कि संविधान के रूप आप जजमेंट करिए, कुछ नहीं होगा, क्योंकि आज सब लोग जागरूक हो चुके हैं। न्याय संगत कार्य करिए, आगे ईश्वर आपका साथ देगा, आपका इतिहास के पन्ने में आपका नाम दर्ज होगा। इन्हीं सब शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय शिवदयाल।